हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये सॉलिड सीरीज के एपिसोड 217 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपको ये पूरा एपिसोड अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 217 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें हाओतियान विलेज दिखाया जाता है, जहां पर तैंग सैन अपने फैमिली को लेकर हाओतियान ट्राइब की ओर बढ़ रहा होता है। घोड़ा गाड़ी में बैठे तैंग हाओ 20 साल के बाद अपने घर लौट रहे थे, जिस कारण उन्हें अपने ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं जब वे अपने भाई तैंग जियाओ के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। तभी हमें पहाड़ी रास्ते के बीच में एक पेड़ के ऊपर हाओतियान ट्राइब का एक डिसाइपल दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट की ओर आने वाले लोगों पर निगरानी रख रहा था। अब जैसे ही उस डिसाइपल को तैंग सैन का गाड़ी दिखाई पड़ता है तो वह इसकी सूचना देने के लिए जल्दी से सेक्ट की ओर बढ़ता है। इसके बाद तैंग सैन अपने फैमिली के साथ हाओतियान विलेज के एंट्री गेट के पास पहुंच जाता है। तैंग हाओ गांव की हालत देखकर आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगते हैं। ये देखकर आयन उनके पास जाती है और फिर कहती है, हाओ दुखी मत हो, अब जबकि तुम दोनों वापस आ चुके हो तो हाओतियान ट्राइब अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस हासिल कर लेगा। अपनी वाइफ को सपोर्ट करता देखकर तैंग हाओ उससे कहते हैं, मैं ठीक हूँ, बस इतने सालों तक ट्राइब से दूर रहने के बाद आज जब मैं वापस लौटा हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। इतना कहने के बाद तैंग हाओ सभी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर एक गांव वाले से कहते हैं, जरा सुनिए, क्या आप ट्राइब वालों को सूचित कर सकते हैं कि तैंग हाओ और तैंग सैन अपने फैमिली के साथ वापस आ गए हैं। ये सुनते ही पानी ले जा रहा वो आदमी वहीं रुक जाता है और फिर मुड़कर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। गांव वाले से ये बात सुनकर तैंग हाओ को थोड़ा अजीब महसूस होता है, पर तभी वहाँ पे तैंग यू आ जाता है और फिर तैंग हाओ को ग्रीट करते हुए अंकल कहता है। अब तैंग सैन तैंग यू से पूछता है, ब्रदर क्या कुछ गलत घटा है? इसका रिप्लाई देते हुए तैंग यू कहता है, सभी एल्डर्स ने मुझे आपको एक संदेश भेजने के लिए कहा है। वे सभी तैंग सैन की वापसी का स्वागत करते हैं, लेकिन तैंग यू को इस तरह हिचकिचाते हुए देखकर तैंग सैन उससे कहता है, लेकिन क्या? ये सुनते ही तैंग यू आगे कहता है, लेकिन सेक्ट के गद्दार तैंग हाओ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर तैंग सैन को बुरा लगने लगता है। तभी अंकल तैंग जियाओ वहां पर पहुंचते हुए कहते हैं, तैंग सैन तुम वापस आ गए। अब तुरंत ही तैंग जियाओ की नजर पीछे खड़े तैंग हाओ और आयन पर पड़ती है। ये देखकर तैंग जियाओ खुशी से चौंक जाते हैं और फिर जल्दी से तैंग हाओ को गले से लगा लेते हैं। इतने सालों के बाद तैंग जियाओ को देखकर आयन उनसे कहती है, किसने सोचा होगा कि हम इस जीवन काल में फिर से एक दूसरे को देख पाएंगे। अंकल तैंग जियाओ को देखकर तैंग सैन और शाहू उन्हें ग्रीट करते हैं। इसके बाद तैंग जियाओ तैंग हाओ और आयन से कहते हैं, तुम दोनों ने कई वर्षों से बहुत पीड़ा सही है, इसलिए अब तुम सभी मेरे साथ ट्राइब में वापस आ जाओ। इसके बाद वे सभी हाओतियान ट्राइब की ओर बढ़ने लगते हैं। अब चलते चलते तैंग जियाओ तैंग हाओ को बताते हैं कि उस समय मैं शादीशुदा नहीं था और डैड की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अगर मेरे पास डैड के फैसले पर आपत्ति जताने की हिम्मत होती तो तुम्हारे परिवार को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अपने भाई को दुखी होता देखकर तैंग हाओ उनसे कहते हैं, ब्रदर जो कुछ भी हुआ वो सब बीत चुका है। आज हम सभी डैड के मेमोरियल के सामने प्रे करने के लिए आए हैं। अब जैसे ही वे सभी सेक्ट के सामने पहुंचते हैं तो सेक्ट का बड़ा दरवाजा खुलता है और अंदर से बाकी पांचों एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स बाहर आने लगते हैं। इसके बाद सेवेंथ एल्डर तैंग हाओ से कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम हमारे पुराने चीफ के मेमोरियल के पास जाना चाहते हो? तैंग हाओ तुम्हारी वजह से ही हमारे ट्राइब का सर झुका है और तुम पर हुए गुस्से के कारण ही हमारे पुराने चीफ की जान गई है। क्या तुम अब भी हाओतियान ट्राइब में कदम रखने की हिम्मत करते हो? सेवेंथ एल्डर की बात सुनकर
टैंग सैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद सेकेंड एल्डर टैंग हाओ की हालत देखते हुए कहते हैं, हमारी दूसरी पीढ़ी का गौरव इस तरह से समाप्त हो रहा है। टैंग हाओ, अगर तुम इस सॉल बीस्ट के लिए ये सब नहीं करते तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते थे। सेकेंड एल्डर की बात सुनकर टैंग हाओ उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, अगर मैं अतीत में वापस जा सकता तो भी मैं अपनी वाइफ की रक्षा करना चुनता। मुझे पता है कि मैं ट्राइब का कर्जदार हूँ और मैं आप सभी से माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बस एकमात्र इच्छा है कि मैं डैड की कब्र पर जाकर उन्हें सम्मान प्रकट करूं। ये सुनकर सेवेंथ एल्डर उनसे कहते हैं, टैंग हाओ, तुम अभी भी अपनी गलतियों को नहीं समझे हो। इतना सुनकर अब टैंग सैन सभी से कहता है, एल्डर्स, क्या आप सभी हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को भूल गए हैं? मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें। इतना कहकर टैंग सैन सभी एल्डर्स को सेकेंड एल्डर का दिया हुआ तीनों टास्क याद दिलाता है, जिसमें सेकेंड एल्डर ने टैंग सैन से कहा था कि अगर टैंग सैन 10 साल के अंदर लेवल 80 को पार कर लेगा और मार्शल सोल हॉल के एक ग्रैंड सोलन मास्टर का सर काट कर लाएगा तो वो ट्राइब का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर टैंग सैन का 8वां सोल रिंग एक सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग हुआ तो वे सभी टैंग हाओ को ट्राइब में वापस आने देंगे। अब सभी उस एग्रीमेंट की बातों को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी टैंग सैन अपने सोल रिंग्स को रिलीज करता है। एक के बाद एक ब्लैक और रेड कलर के सोल रिंग्स को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और जब आखिरकार टैंग सैन के 5 ब्लैक और 4 रेड कलर के सोल रिंग्स पूरी तरह से बाहर जगमगाने लगते हैं तो सभी एल्डर्स को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। खासकर टैंग सैन के 4 सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग्स को देखकर उन सब की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सेवेंथ एल्डर घबराते हुए आगे आते हैं और टैंग सैन से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो अभी भी बहुत छोटे हो और तुम इतनी कम उम्र में एक ग्रैंड सोलन मास्टर कैसे बन गए? आखिर तुमने ये कैसे किया? अब टैंग सैन इसका जवाब देते हुए कहता है, बहुत सारे परीक्षाओं और समस्याओं के माध्यम से। टैंग सैन की उपलब्धियों को देखकर टैंग जियाओ बहुत खुश थे और वे मन ही मन खुद से कह रहे थे कि टैंग सैन बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह पावरफुल बनेगा और हाओ तियान ट्राइब को आगे बढ़ाएगा। इतना सोचने के बाद टैंग जियाओ कहते हैं, एल्डर्स, आपने इन तीनों टास्क को पूरा करने के लिए टैंग सैन को 10 साल दिए थे, लेकिन टैंग सैन की अचीवमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि उसने पहले ही 3 में से 2 शर्तों को पूरा कर लिया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर आप सेकेंड एल्डर सभी से कहते हैं, भले ही टैंग सैन के पास मार्शल सोल हॉल के किसी भी ग्रैंड सोलन मास्टर की हत्या का सबूत नहीं है, पर टैंग सैन के अभी के पावर को देखते हुए हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये सुनते ही टैंग सैन सभी से कहता है, क्योंकि मैंने 3 शर्तों का वादा किया था, इसलिए मैं उन सभी को पूरा कर चुका हूँ। इतना कहकर अब टैंग सैन अपने 24 मून ब्रिज बेल्ट से ओल्ड घोस्ट मास्टर गुइमे का सोलबोन निकालकर सबको दिखाता है। एक मरे हुए ग्रैंड सोलन मास्टर का सोलबोन देखकर ट्राइब के डिसाइपल्स लड़खड़ाने लगते हैं। अब सेकेंड एल्डर को उस सोलबोन से ओल्ड घोस्ट मास्टर का एनर्जी फील होता है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि टैंग सैन ने अपने दूसरे वादे को पूरा करने के लिए मार्शल सोल हॉल के सबसे पावरफुल एल्डर ओल्ड घोस्ट मास्टर को ही मार डाला है। इसके बाद सेकेंड एल्डर के साथ सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स आगे बढ़ने लगते हैं। अब सेकेंड एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, टैंग सैन, तुमने हमारे तीनों टास्क को पूरा किया है, इस वजह से हम तुमसे किया हुआ वादा पूरा करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से टैंग हाओ हाओ तियान ट्राइब के एक डिसाइपल के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल करते हैं। अब सेकेंड एल्डर कुछ सोचते हुए कहते हैं, लेकिन बस इतना ही? ये सुनकर टैंग सैन उनसे पूछता है, सेकेंड एल्डर, बस इतना ही से आपका क्या मतलब है? ये सुनते ही सेवेंथ एल्डर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर टैंग हाओ हाओ तियान ट्राइब में वापस आ भी जाता है तो भी हमारी पुरानी दुश्मनी यहीं पे खत्म नहीं होगी। टैंग हाओ मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है, मैं उससे इसका बदला लूंगा।
सेवेंथ एल्डर की बात सुनकर टैंग सैन ओल्ड घोस्ट मास्टर का सॉल बोन रखते हुए कहता है, सेवेंथ एल्डर, मेरे मॉम डैड से जुड़ी घटना ने वास्तव में ट्राइब को प्रभावित किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो घटना नहीं घटती तो मार्शल सोल हॉल ने हमारे ट्राइब पर हमला नहीं किया होता? इसका जवाब देते हुए सेवेंथ एल्डर एग्रेसिव होकर टैंगहाओ की तरफ उंगली उठाते हुए कहते हैं, भले ही मार्शल सोल हॉल ने हमारे ट्राइब को दुनिया का नंबर 1 ट्राइब घोषित किया हो, पर अगर टैंगहाओ ने क्यान जुनजी को नहीं मारा होता तो मार्शल सोल हॉल हम पर इतनी आसानी से हमला क्यों करता? अब टैंग सैन इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, तो फिर मैं यहाँ खड़े हर एक से पूछना चाहता हूँ कि अगर हाओतियान ट्राइब ने ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन और चीबाओ एम्बर ट्राइब के साथ मिलकर काम किया होता तो क्या तीनों एल्डर्स में से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल और एक को अब रिटायर होना पड़ता? टैंग सैन की ये बातें सुनकर सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स भी दुख महसूस करते हैं। इसके बाद टैंग सैन बाकी चारों सपोर्टिंग ट्राइब का जिक्र करते हुए कहता है कि हाओतियान ट्राइब ने तो अपने सपोर्टिंग ट्राइब्स को भी त्याग दिया, जिस कारण वे बुलंदी के शिखर से सीधा जमीन पर गिर पड़े और उनमें से कुछ को तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो बताइए, क्या सच में हाओतियान ट्राइब ने गलत नहीं किया? अब हाओतियान ट्राइब की गरिमा पर सवाल उठता देखकर सेकेंड एल्डर अपना प्रेशर जनरेट करते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत? टैंग सैन, तुम सिर्फ 3rd जनरेशन के डिसाइपल हो। भले ही तुम अभी पावरफुल बन गए हो, पर तुम ट्राइब का अपमान नहीं कर सकते हो। सेकेंड एल्डर को गुस्सा होता देखकर टैंग सैन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मेरा मकसद ट्राइब का अपमान करना नहीं था, मैं बस अपने पिता की ओर से इस मामले को समझाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सेवेंथ एल्डर भड़कते हुए कहते हैं, टैंग सैन, तुम हमें समझाओगे? क्या तुम्हारे पास ये अधिकार है? सेवेंथ एल्डर को भड़कता हुआ देखकर टैंग सैन उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, सेवेंथ एल्डर, आप ट्राइब के एल्डर हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके एग्रेसिव बिहेवियर के बावजूद भी मैं लगातार पीछे हट रहा हूँ। यदि आप इसी तरह से एग्रेसिव होते रहे तो मुझे बुरा बर्ताव करने पर दोष मत दीजिएगा। टैंग सैन की चेतावनी सुनकर सेवेंथ एल्डर उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बुरा बर्ताव करते हो। इतना कहकर अब सेवेंथ एल्डर अपने साउंडिंग्स को रिलीज कर देते हैं और अपने 6 सॉल स्किल मार्शल सोल क्लोन को यूज करके अपने हाओतियान हैमर का जुड़वा बना लेते हैं। अब 2 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की सोल पावर टकराने से प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर टैंग जियाओ सेवेंथ एल्डर को समझाते हुए कहते हैं कि वो ऐसी गलती ना करे। टैंग जियाओ को चिंतित होता देखकर सेवेंथ एल्डर कहते हैं, चिंता मत करिए चीफ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। टैंग सैन, अगर तुम अपनी मार्शल सोल को इस्तेमाल किए बिना मेरे हमलों में से एक को भी सहन कर पाए तो तुम्हारे पिता के साथ मेरी दुश्मनी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। सेवेंथ एल्डर के वादे को सुनकर सेकेंड एल्डर मन ही मन कहते हैं, ठीक ही है, इतने सालों के बाद कुछ गिले शिकवे यहीं पे खत्म होने चाहिए। अब टैंग सैन खुशी खुशी सेवेंथ एल्डर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वे दोनों हाओतियान ट्राइब के चेन ब्रिज के ऊपर लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। अब तुरंत ही सेवेंथ एल्डर टैंग सैन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वो उसके पावरफुल हमलों के लिए तैयार हो जाए। इतना कहते ही एपिसोड 217 यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए एनिमे लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।